नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अक्सर देखा जाता है कि किसान भाइयों के लिए खेती करना हमेशा ही घाटे का सौदा रहा है, क्योंकि किसानों को फसल की बुआई से लेकर कटाई तक तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु हैं, जो रात को किसानों के खेतों में घुस जाते हैं और पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। वहीं रही सही कसर बारिश और ओलावृष्टि पूरी कर देते हैं, जिसकी वजह से पक्की पकाई फसल खराब हो जाती है। हालांकि सरकार किसान भाइयों को खराब फसल का मुआवजा देती है, इसके बावजूद किसानों के साथ धोखा हो जाता है। वहीं सरकार ने किसानों के साथ धोखा करने वालों को 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माना ठोकने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हाल ही में देवली उनियारा में किसान भाइयों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि किसान भाइयों को पिछले 2.5 साल से खराब फसल का मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि सरकार के द्वारा किसान भाइयों को पैसा डाला गया है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की गलती की वजह से उनियारा के किसानों का पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, जिससे किसानों के पैसे फर्जी खातों में चले गए हैं। आखिरकार इतनी बड़ी गलती के बावजूद सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उनियारा उपखंड के 1850 किसान प्रशासन की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। 2.5 साल बाद भी 2022 में अतिवृष्टि से खराब हुई खरीफ फसल का मुआवजा नहीं मिला। किसान पटवारियों और तहसील कार्यालयों के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनियारा, अलीगढ़ और नगरकोट तहसील में खरीफ 2079 संवत में अतिवृष्टि से फसलें खराब हो गई थी, लेकिन प्रशासन की गलती से 1842 पात्र किसानों को आदन अनुदान के तहत मुआवजा नहीं मिला। यहाँ के किसानों का पैसा झालावाड़ जिले के किसानों के खातों में डाल दिया गया है। DMIS पोर्टल पर 749 फर्जी किसानों का डेटा भी अपलोड कर दिया गया है। इनमें से 477 फर्जी किसानों को भुगतान भी हो गया। इस मामले की जांच के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई, लेकिन 6 महीने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। वहीं किसानों के हित के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है। अगर किसी बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी पर दोषी होने का आरोप साबित होता है, तो पहले अपराध पर 2 साल तक सजा और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अगर कंपनी फिर से दोषी पाई जाती है तो 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वहीं अगर कोई दुकानदार पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माना भुगतान करना होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतान करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने बीज अधिनियम और कीटनाशी विधेयक को विधानसभा में पेश किया है। इसके तहत नकली बीज बेचने वाली कंपनियों की नकेल कसी गई है। बता दें, हरियाणा में नकली और मिलावटी बीजों का उत्पादन और बिक्री पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है। कई बीज उत्पादक और विक्रेता अच्छे बीजों को खराब या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के साथ मिलाकर बेचते हैं, जिसके कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नकली कीटनाशकों के कारण भी फसलों पर प्रतिकूल असर होता है, जिससे कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है और किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। हरियाणा सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि किसानों को नकली बीज और कीटनाशक से बचाया जा सके। हरियाणा राज्य में कृषि एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और इस राज्य के किसान अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। नकली बीज और कीटनाशकों की बिक्री से किसानों को भारी नुकसान हो रहा था और अब सरकार ने इस समस्या का हल करने के लिए सख्त कानून बनाया है। इससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और किसान सुरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।